60,000 वर्ष की अवस्था में और जिसके कान में पुत्र जन्म की बात गई हो, वो राजा कितना प्रसन्न होगा, कभी अपने से कल्पना कर लेना। शादी के 4-5 साल तक बच्चा ना हो, पूजा पाठ जंतर मंत्र करवाने के बाद अगर पुत्र पैदा हो तो कितने खुशी होते, अपने से सोचना। और यहाँ तो 60,000 वर्षों के बाद दशरथ जी के जब राम हुए थे तो उनकी उम्र थी 60,000 वर्ष की। बूढ़ा ना कहो, लेकिन भूतपूर्व जवान तो कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? क्यों? अच्छा, बुढ़े से बुढ़ा कहो लड़ जाएगा, और धीरे से कहो भूतपूर्व जवान तो खुशी हो जाएगा। कि कोई भी व्यक्ति अपने को बूढ़ा कहलवाने के लिए तैयार है क्या? देखो आपके सामने प्रमाण है। दशरथ जी के सामने जैसे दासियों ने जाकर के बात कही, राजा इतने खुशी हुए, इतने प्रसन्न हुए कि गले का हार उतारा और दासियों को दे दिया। गले का हार उतारा, दासी को दे दिया। तुरंत राजा गुरु के पास गए। ध्यान रखना, जिस ब्राह्मण ने, जिस गुरु ने, जिस संत ने दुख में साथ दिया है, सुख आने पे उसको भूल मत जाना। सुख आने पे उसका एहसान मत भूल जाना। राजा सबसे पहले गुरु के पास गए। क्यों? गुरु जी ने कहा था, धरो धीर हुई सुत चारी। मैं तो रो रहा था और गुरु ने वचन दिया था, मैंने गुरु पे विश्वास किया, गुरु ने यज्ञ करवाया और यज्ञ मेरा साकार हो गया। गुरु के पास गए। मानस में लिखा है, इतनी भीड़। अच्छा, भीड़ की तो बात है कि नहीं छोटा है? जिसके घर में ईश्वर पुत्र बन के आया हो, वो माता पिता, वो राज कितना भाग्यशाली होगा। वशिष्ठ जैसे महात्मा, उपरोहिती कर मत मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उन्हें मालूम था कि उपरोहिती कर में निंदनीय है, फिर भी क्यों लिया था? क्योंकि मालूम था इसी वंश में प्रभु का अवतरण होगा। इन्हें मालूम था ये पूजा पाठ उपरोहिती कर्म जो है बड़ा निंदनीय है, करना नहीं चाहिए। प्रायः कर्मकांडी ब्राह्मण अशांत रहते हैं, प्रायः। क्यों? ये दुनिया के राहु केतु शनि जो घर में ले जाते हैं। नहीं कहते ब्राह्मण के पूत दारू के सपूत, कोई कोई पूत बाकी सब जमदूत। क्योंकि जो ये आप राहु केतु शनि चढ़ाते हैं वही तो अपने घर ले जाते हैं, और वही बच्चे खा खा करके उनकी बुद्धि बिगड़ जाती। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं कि दूसरे का खाना कम करो, लेना कम करो, दूसरे से सम्मान लेना भी कम करो। क्यों? दान लेने से, प्रणाम करवाने से, सम्मान लेने से व्यक्तियों के पुण्यों का ह्रास होता है। अपने पुण्यों का संग्रह करिए। पैर छुआओगे पुण्य जाएंगे, दान लोगे पुण्य जाएंगे, सम्मान लोगे पुण्य जाएंगे, कीर्ति सुनोगे आपके पुण्य जाएंगे। समझदार वही है कि कीर्ति से छिपना चाहिए, सम्मान से बचना चाहिए, प्रणाम करवाने से बचना चाहिए, और दूसरे के दान से हमेशा बचना चाहिए। यहां लिखा, सर्वस दान कीन सब काहू, और जे पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस्व का दान किया गया, तो सर्वस्व माने परमात्मा है। कौशल्या की गोदी में बालक है, किसी ने कहा कौशल्या मुझे दे दे। कौशल्या ने कहा ले ले, तो उसने लिया। उसने कहा मुझे दे दो, उसने कहा मुझे दे दो, उसने कहा मुझे दे दो, और घूम करके फिर वहीं आ गया। सर्वस दान कीन सब काहू, और जे पावा राखा नहीं ताऊ। या ये भी मान सकते हैं कि राजा ने आभूषण इत्यादि का दान किया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, घूम करके फिर कोष में ही आ गया। लेकिन सर्वस्व माने पैसा सर्वस्व नहीं, पैसा सर्वस्व माने परमात्मा। यहाँ परमात्मा का दान किया गया है, अर्थात माता कौशल्या की गोदी में जो बालक था उसका दान। यही मेरा कहने का है कि सच्ची दक्षिणा है ईश्वर का दान।
सच्ची दक्षिणा। कैसे भी अगर देना भी है तो ईश्वर का दान को। अब यहां उत्सव मन रहा है, मानस में लिखा है मास दिवस का दिवस भा, और मर्म न जाने कोई। एक महीने का दिन हो गया, मास दिवस का दिवस भा, मर्म न जाने कोई। अच्छा, एक महीने का दिन हो गया, किसी को भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, बाथरूम भी कोई नहीं गया है? सोचने की बात है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों को लेकर के और धर्मों के लोग मेरी हंसी करते हैं। राम प्राकट्य का मतलब है सुख, और सुख में दिन कैसे बीतते हैं मालूम नहीं होता है। न चक्कर में पड़ जाओ कि एक महीने तक किसी को भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, कोई बाथरूम भी नहीं गया। वो छोटे छोटे जो बच्चे पैदा हुए होंगे अयोध्या में, वो रोए भी नहीं होंगे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दो हैं, शब्द को मत पकड़ना, शब्द के लक्ष्य अर्थ को पकड़ना। मास दिवस का दिवस भा, मर्म न जाने कोई। और लिखा है सूर्य भगवान की रथ जो हैं वो एक जगह पे स्थिर हो गए। इसका मतलब यही समझना, जैसे आप ऊर्जा मंत्री है, जैसे अपने यहाँ विभाजन नहीं है कि ऊर्जा मंत्री, परिवहन मंत्री, जल मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे ऊपर भी ऐसे बंटवारा हुआ है। ऊपर भी वित्त मंत्री माने कुबेर, ऊर्जा मंत्री माने सूर्य भगवान, जल मंत्री माने वरुण देवता, वायु मतलब हवा वाले वायु देवता हो गए। तो जैसे मान लो आप ऊर्जा मंत्री हैं और आपके घर में कोई उत्सव हो रहा हो, तो आप अगर घर में बने रहो तो क्या विद्युत विभाग बंद हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो यही कहने का आशय है कि सूर्य भगवान ऊर्जा मंत्री है, इनके वंश में राम का आगमन हुआ, तो सूर्य का काम था प्रकाश देना, तो प्रकाश होता रहा है, वो बने रहे, मतलब मंत्री जी घर में बने रहते हैं, वो काम चलता रहता। ये मेरा कहने का आशय समझ जाना। न पता लगे कि सूर्य भगवान एक महीने तक खड़े रहे। ये भी मालूम है जिधर सूर्य भगवान उधर होता दिन, और जिधर सूर्य भगवान ने उधर होती रात। तो एक महीने तक कैसे सोए होंगे, कौन सी गोली खा करके आए होंगे तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि पुराणों की भाषा जो है शब्द को लेने से बात नहीं बनेगी, लक्ष्य और अर्थ को लेने से काम बात बनेगी। सूर्य भगवान माने ऊर्जा मंत्री। अगर आप ऊर्जा मंत्री हैं और तुम्हारे घर में फंक्शन हो रहा है तो आप भी छुट्टी लगा देते हो कि अब हम 10 दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, तो क्या शहर की लाइट आना बंद हो जाती क्या? इसलिए लिखा यही रथ कि सूर्य भगवान एक महीने तक के रुक गए, मतलब उनके वंश में ईश्वर का आगमन हुआ। तो उनकी खुशी में उन्होंने ऑफिस में जाना बंद किया, लेकिन ऑफिस का काम बंद नहीं हुआ। ठीक, अब यहां क्या हुआ? उत्सव मन रहे। राम जी के प्राकट्य के समय 2 व्यक्ति दुखी थे, एक रात्रि और एक चंद्रमा। तो जब चंद्रमा रोने लगा है, और जब रोया है तो राम के ऊपर आंसू गिरे। जब राम के ऊपर आंसू गिरे तो राम ने ऊपर देखा, अरे मेरे प्रकट होने से सब सुखी, तुम क्यों दुखी हो? चंद्रमा ने कहा, महाराज मेरा ये सौत सूर्य जब तक ये आगे बढ़ेंगे नहीं और हमें आपके दर्शन होंगे नहीं, तो ये सूर्य भगवान से कहो तुम आगे हो, अपने ऑफिस में जाओ, जाके अंधेरा हो तो हमें भी दर्शन का अवसर मिले। राम जी ने कहा, भैया ये तो होगा नहीं। बोले क्यों? बोले ये मेरे पिता रहे, अरे मैंने जीवन लिया मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा ये नहीं कहती कि पैदा होते अपने पितरों से गए आगे बढ़ो।
मेरा जीवन जो हुआ है मैं इसको मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके जीना चाहता हूं, और मैं पैदा होते अपने पितरों से कहूं आगे बढ़ूं, हमसे नहीं होगा। तो चंद्रमा ने कहा सब लोग खुशी हो रहे, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन का सौभाग्य मिल ही नहीं रहा। राम जी ने कहा एक काम करो, क्या? जब मेरा अगला अवतार होगा तब हम रात्रि के समय जन्म लेंगे। इस समय तो भीड़ भाड़ है और उस समय सब सोते होंगे। राम जी जब आए थे तब सब मध्य दिवस अस शीत न घामा अखिल लोक दायक विश्रामा। तो इन्होंने कहा कि रो मत, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि अगला जब मेरा अवतार होगा तो रात्रि के समय होगा, सब सो रहे होंगे और हम अकेले खूब देख लेना तो मुझे। चंद्रमा ने कहा महाराज इससे भी शांति नहीं मिले। तो भगवान ने कहा एक काम करें। बोले क्या? मैं आपको वचन दे रहा हूं, आपको भी और रात्रि को, जब मैं प्रकट होऊंगा आप दोनों लोग पूरी रात दर्शन कर लेना। जब छक जाना या अफर जाना या पूर्ण हो जाना तब मुझे कहीं छोड़ के आ जाना। और जब तक आपकी इंद्रियां तृप्त होंगी नहीं, पूर्णता होना, और तब तक तुम किसी को देना मत। ये शिक्षा लो। अगर इस जीवन में ईश्वर की प्राप्ति ना हो तो ईश्वर से प्रार्थना करो कम से कम अगले जीवन में ही प्राप्ति हो जाए। तभी तो किसी महात्मा ने कहा है हमेशा बोला करो कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तो भगवान से चंद्रमा और रात्रि जब रोए हैं तब भगवान ने उनसे कहा है ऐसा जगा दो सो न जाऊं। अर्थात जगने मतलब सतोगुण। जब सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी तब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे राम जी का माता जी की उपासना से प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के साकार होना पड़ा। तो जिसकी आप चर्चा सुनते हो, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसका आप पाठ करते हो, जिसका आप जाप करते हो, उसको साकार होने के भी विचार लाने चाहिए। अब यहीं तक रखेंगे, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। कैसे भगवान शंकर कागभूषणी जी आते हैं, संत महात्मा आते हैं, कैसे दर्शन करते हैं और कैसे इनके यहाँ बाल लीलाओं का उत्सव मनता, कल देखेंगे। ठीक। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं सीताराम 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 सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब ध्यान ये रखना है कि कथा, सत्संग, प्रवचन मनोरंजन नहीं होते हैं, क्या होते हैं? बुद्धि रंजन। क्योंकि कथा सत्संग जो है ये मनोरंजन नहीं है, ये बुद्धि रंजन है। तो इस जमाने में कथा सत्संग मनोरंजन है कि नहीं? झांकी बनाएंगे, नाच करवाएंगे, पैसा चढ़वाएंगे, सोरे गाएंगे, पीरे गाएंगे, सब मनोरंजन है कि नहीं? इसीलिए शास्त्र जो चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि हम वक्ताओं ने कथा की रूपरेखा बिगाड़ दी, जबकि कथाओं का उद्देश्य यही है कि जैसे कौशल्या और दशरथ जी का जीवन था, ऐसे माता पिता का जीवन अगर संस्कारित मर्यादित हो तो आज भी घर में राम जैसे पुत्र पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कथा भागवत को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। ये मनोभंजन है। मतलब मनोभंजन माने ये अहंकार को गलाने के लिए है, अंतःकरण को सजाने के लिए है और ईश्वर को पाने की भूख बनाने के लिए। कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद अगर ईश्वर को पाने की भूख ना हो, ललक ना हो, टीस ना हो, जिज्ञासा ना बने तो सुनना सुनाना सार्थक नहीं। तो ये ध्यान रखना कि कथा भागवत मनोरंजन नहीं है, बुद्धि रंजन है। बुद्धि रंजन माने बुद्धि को खुराक मिलनी चाहिए, बुद्धि को रास्ता मिलनी चाहिए और बुद्धि से ईश्वर को पाने के लिए लगने का प्रयत्न उपाय करना चाहिए। तो हो सके आगे आएंगे, सुनेंगे, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको जीवन में धारण करेंगे। ठीक? राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 8, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64,
राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 8 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 8 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। जो मुख्य यजमान है वो आरती में आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जातचोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखारो दग्निरो जायतो। ओम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनु से मन का स्वामी दुख बिनु से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गाहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जैसे की। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वार्ता। ओम जय जगत तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं तुम्हें
ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, रामचंद्र जी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन बजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च